तुम्हारी औरतें समझ लो तुम्हारी नहीं रह गई फिर वो, क्योंकि ये ना बुलाता था अपने पास वहां पर, और हजारों की मात्रा में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली थी उसके वहां पर, तो उसका प्रयोग तुम्हारी महिलाओं पे किया गया होगा भाई। हमें तो कहते हुए भी शर्म आती है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो कितनी महिलाओं पे किया गया होगा। और जो इतने सारे भक्त जो हमसे लड़ रहे हैं भैया, पता नहीं है वो तुम में से ही किसी की, भगवान ना करे, क्षमा चाहेंगे, पता कर लो। आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं पे सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है। अभी हमने संत रामपाल की एक वीडियो देखी, उसमें एनिमेशन की वीडियो है कि उसमें कुछ हमारे ब्राह्मण जो है वो सूर्य को जल दे रहे हैं, उधर कबीर पानी में उतरता है और वो सीढ़ियों पे फेंकने लगता है। उधर से ब्राह्मण पूछते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तो कहता है कि मैं अपनी क्यारी में पानी डाल रहा हूँ, मेरा घर बहुत दूर है तो मैं उसमें क्यारी में पानी डाल रहा हूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं कि भाई ये तो सीढ़ियां हैं, तुम्हारी क्यारी तक तो पानी कैसे पहुंच जाएगा। तो कहता है कि जो आप सूर्य को जल दे रहे हो वो पितरों तक कैसे पहुंच जाएगा, भगवान तक कैसे पहुंच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये था कि वो एनिमेशन के माध्यम से, और वो जो मूवी बनाई थी उसने, जो फिल्म बनाई थी उसने, वो इसलिए बनाई थी कि ये बता रहा था कि सूर्य को जल चढ़ाना बेवकूफ़ी है, और जो हमारे ब्राह्मण और जो पंडित उस समय और जो हमारा हिंदू समाज जो सूर्य को जल चढ़ाता है वो मूर्खता का काम है। सबसे पहले तो कबीर के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि रामपाल और कबीर, आज जितने भी ये भक्त हैं रामपाल के, आज बहुत अच्छा अवसर है, मैं आपको बताता हूं इसके अनपढ़ होने का। आज मैं आपको प्रमाण दूंगा। और कबीर अनपढ़ था, गंवार था, बेवकूफ था, इसका प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं है। वो सर्वविदित है, सब जानते हैं कि वो एक अनपढ़ था। तो सबसे पहले जो कबीर जो सीढ़ियां धो रहा था, मैं उसके संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि मेरे रामपाल के प्यारे से भक्तों, तुम्हारी आज स्थिति यह है कि जैसे धोबी का कुत्ता होता है ना, घर का ना घाट का, ये संत रामपाल जैसों ने तुम्हारी स्थिति ऐसी बना दी है। ना तुम घर के रहे ना घाट के रहे। अगर तुम हिंदू नहीं हो तो तुम क्या हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कहा जाए तो क्या कहा जाए। तुमने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है, या तो तुम मुसलमान बन जाओ। मुसलमान बन जाओगे तो तुम्हें वहां पे दफनाने भी नहीं आते। जब तुम, ईश्वर ना करे भैया, प्राण तो सभी के, एक दिन संसार को छोड़ के तो सभी को जाना, लेकिन जब तुम लोग जाओगे तो तुम्हें तो दबाने के लिए भी भूमि, पता नहीं कैसी कैसी भूमि मिलेगी तुम्हें। नाले के पास, गटर के पास, झोड़ के पास तुम्हें जगह, तुम्हें जमीन दी जाएगी, तुम्हें वहां दफना के आएंगे तुम लोगों को फिर। क्योंकि जो भेदभाव मुसलमानों में है उतना भेदभाव शायद ही कहीं हो दलितों के साथ। ईसाइयों के अंदर भी यही स्थिति है, वहां भी जो है उनके, तुमने कई लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया, तो वहां पे तुम्हारे चर्च अलग, कब्रिस्तान अलग। ऐसी मुसलमानों में है। मुसलमानों में तो मदरसों तक में नहीं जगह मिलती, वहां पढ़ाई भी अलग से करवाई जाती है, उन्हें बैठाया नहीं जाता। तो सबसे पहले तो मैं इस कबीर के लिए कहूंगा कि भाई तुझे हिंदू धर्म में सूर्य पे जल चढ़ाने में इतना दोष दिखाई दिया, तो जो तुम वहां पे जाके मक्का मदीना में, मक्का जाते हो तुम, वहां मक्का मदीना में जाते हो और वहां जो शैतान को जो पत्थर मारते हो तुम, जरा उसके बारे में बता दे हमें कुछ, जरा थोड़ा बहुत, कि वो पत्थर क्यों मारते हो। उसे एक पत्थर को शैतान बोलकर तुम उसमें जो पत्थर मारते हो, कबीर ने कभी अपनी चौपाइयों में उसे नहीं गाया, नहीं गा सकता था वो, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान था, वो इस्लाम का काम कर रहा था। आज हम विषय लेके बैठे हैं कि सूर्य को जल क्यों दिया जाता है। पहली बात तो देवताओं को तर्पण सूर्य के माध्यम से नहीं किया जाता, इसलिए वो जो एनिमेशन मूवी बनाई थी उसमें गलत था। सूर्य को जल जब हम देते हैं तो ये प्रिज्म के सिद्धांत को भी मान्यता देता है। प्रातः काल जब सूर्य उदित होते हैं तो उनकी जो पहली किरणें होती हैं, उस किरणों में सूर्य स्नान भी सब व्यक्तियों को करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी उससे
पूरी हो जाती है व्यक्ति की। जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको पीलिया होता है, तो सूर्य की जो सबसे पहली किरणें होती हैं, अगर उसमें बच्चों को बैठाया जाए तो बच्चों का पीलिया समाप्त हो जाता है। सब पढ़े लिखे जानते हैं इस बात को। कबीर तो इसे भी रुकवा देता है। जब उसको जो पैदा हुआ होगा, उसको जो पीलिया हुआ होगा, उसको भी ऐसे ही बैठाया होगा, ये भी निश्चित बात है। सूर्य को जल प्रातःकाल देना चाहिए, जब सूर्य उदित होते हैं। और ये खाली एक लोटा नहीं दिया जाता, कम से कम 8-10 लोटे दिए जाते हैं, और मस्तक से ऊपर रखकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। क्योंकि जब जल चढ़ाया जाता है, उस वक्त सूर्य की किरणें उस जल से प्रवाहित होती हुई हमारे शरीर के ऊपर आती हैं, और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोगात्मक शक्तियां हमारे शरीर के अंदर आती हैं। अर्थात शरीर के अंदर बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो सूर्य की किरणों से समाप्त हो जाते हैं। और जब ये किरणें पानी में से छन के आती हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। जिनको स्किन की दिक्कत हो, शरीर के अंदर रक्त संबंधी कोई दोष हो, त्वचा का कोई रोग हो, तो कम से कम उसे 10 लोटे जल इसी प्रकार से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए लगातार। आप देखेंगे महीने 2 महीने के अंदर आपके शरीर के अंदर से बहुत बड़े बड़े रोग अपने आप ही स्वतः दूर होने लगेंगे। ये मेडिकल साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है। ना तो ये कबीर ना तुम्हारा संत रामपाल, इस बात से ही इसने ये वीडियो बना के ये पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया कि ये कितना अनपढ़ और मूर्ख था। और मैं संत रामपाल के चेलों से भी कहूंगा कि भाई पढ़ाई लिखाई तो तुम भी करते होगे, थोड़ा सा तुम भी समझने का प्रयास करो कि जो गलत बातें जो तुम्हें सिखाई जा रही हैं, आगे से आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों को भी कितना गलत असर पड़ेगा इन चीजों का। लेकिन तुम्हें मतलब नहीं है। तुमने एक ऐसे व्यक्ति को गुरु बना रखा है जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है अपने आश्रम में रखता है। जो तुम्हारे समाज की महिलाएं उसके पास आती हैं, उनके लिए उसने एबॉर्शन सेंटर खोल रखे हैं। अब ऐसे गुरु से तुम क्या अपेक्षा रख सकते हो ऐसे के? तो अब हम सूर्य के जल के विषय में आ जाएंगे, बार बार हम संत रामपाल पे चले जाते हैं, ये भी गलत बात है थोड़ी सी। चलिए, अभी हमने बताया था कि सूर्य पे जल किस प्रकार से दें और शरीर पर जल, इसका शरीर के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। और केवल जल के माध्यम से नहीं, हमारे वेद और शास्त्र के अंदर जो है वो योग में भी सूर्य नमस्कार आता है। 12 मंत्र हैं उसके। जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है उसके शरीर में कभी भी रोग नहीं आते। अब कबीर क्या जाने सूर्य नमस्कार के बारे में, योग के बारे में, आसन के बारे में, क्या जाने? वो पढ़ा लिखा होता है, योग को समझता। अब संत रामपाल तो योग को भी खराब बताता है, प्राणायाम को भी खराब बताता है। जब कोरोना हुआ था तो उस वक्त जो आपके दिल्ली एम्स में जो डॉक्टर हैं, हमने वहां भी क्लास दी थी। हम वहां भी जो कुछ उसके मुख्य डॉक्टर हैं, हम उनके पास गए थे वहां पर, और वहां हमने एक दिन की क्लास दी थी वहां पर भी। एम्स के डॉक्टर हो चाहे वेदांता के डॉक्टर हो, जब कोई दवाई आराम नहीं कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने योग को अपनाने की सलाह दी थी लोगों को। डॉक्टर्स कहते थे कि प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, मंत्रों का जाप करो। लेकिन ये संत रामपाल जो तुम्हें अफीम खिलाता है, वो तुम्हें इस संदर्भ में क्यों जानकारी देगा? अब ये ना तो अनपढ़ गंवार तुम्हारा ये कबीर इस चीज को जानता, ना तुम्हारा संत रामपाल जानता। इसके बंधन से मुक्त हो जाओ। अगर तुम इसके बंधन से मुक्त हो जाओगे तो मैं सब कुछ ज्ञान अपने आप प्राप्त होता चला जाएगा।
हम तुम्हें ज्ञान देने के लिए मना नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई भी किसी, और हिंदू समाज इन चीजों से बहुत परे है। ये जातिवाद भी तुम ही फैला रहे हो। तुम्हें और कोई नहीं दिखाई देता कि तुम्हारे ऊपर इस्लाम ने कितना अत्याचार करा, ईसाइयों ने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करा, आज भी बहुत अत्याचार कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हें वो दिखाई नहीं देता। इसलिए अपनी संस्कृति को अपनाओ, तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा। हमारा दरबार लगता है, उसके दरबार में कोई भी आ सकता है, कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे मीट मांस खाने वाले को हम प्रवेश नहीं करने देते। जो दूसरों जीवों की हत्या करके सोचता है कि मैं भगवान को अपना लूंगा और हमारे पास आ जाएगा, उसे हम बिल्कुल छुआछूत मानते हैं भाई। जो मीट मांस खाते हैं, चाहे उसे स्वर्ण जाति का हो, चाहे स्वर्ण जाति का ना हो, अगर वो मीट मांस खाता है तो उसे हम प्रवेश भी नहीं कराने देते अपने यहाँ पर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। चाहे देश के प्रधानमंत्री अगर ये कह दें कि मैं मीट मांस खाता हूं, तो उनसे भी नमस्कार कर लेंगे, गेट के बाहर खड़े हो जाओ। यहां उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जो शाकाहारी है, जो जीवों के प्रति अपने हृदय में स्थान रखता है। तो सूर्य को जल प्रतिदिन दिया करो, हमारी बात मानो, अपने बच्चों से प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़वाओ। इससे उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उनको स्किन की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी को बहुत जटिल भी स्किन की समस्या है तो वो भी दूर होने लगेगी। यहां तक कि रक्त के अंदर कोई बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो गया है तो वह दोष भी समाप्त हो जाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा मैं कि प्रतिदिन जो 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट जो सूर्य को जल देते हैं, चढ़ाते हैं, इसकी प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि दोपहर में जल चढ़ा दोगे, नहीं। प्रातः काल जब सूर्य उदित होते हो, जो पहली किरणें उसकी आ रही हो, उसमें आप जल चढ़ाइए। आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी, अगर इसको सही प्रकार से निभा लोगे तो। ये हमारी गुप्त विद्याएं हैं जिनको आज संसार, दुनिया अपना रही है। तो इन बेवकूफों के चक्कर में नहीं आओ। अपने घर के अंदर स्त्रियों से, तुम स्वयं और अपने बच्चों से सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़वाया करो। और उसके साथ गायत्री मंत्र का, यदि आप, जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। तो उधर तो सूर्य की तरंगे आ रही हैं, इधर आपके शरीर से पॉजिटिव, सकारात्मक तरंगे निकल रही हैं। तो जब हम गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इसका दुर्लभ असर हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी इंद्रियों के ऊपर पड़ता है। ये शरीर ना रह के एक ओजस्वी शरीर बन जाता है। ये हमारा विज्ञान है, इसको अपनाओ और अपने परिवार को, अपने बच्चों को स्वस्थ बनाओ। केवल सूर्य नमस्कार करने से, सूर्य को गायत्री के साथ जल देने से आपके अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। कई व्यक्तियों के अंदर बहुत काम वासनाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं और ये एक दुनिया की ऐसी, ये भी एक बीमारी की तरह है। अगर किसी में अति काम वासना है तो ये एक बीमारी का रूप बन जाती है। और जब आप प्राणायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार के आसन करेंगे, उसके बाद आप सूर्य को जल देंगे तो आपका मन जितनी भी प्रकार की अति वासनाएं हैं उनसे आप परे हो जाएंगे। आपका मन उन चीजों से दूर होता चला जाएगा अपने आप ही। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर, एक पवित्रता का अनुभव आपके अंदर बनेगा। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। अब वो मुसलमान कबीर को क्या पता, पढ़ा ना लिखा, उसे कहां योग के बारे में पता है, कहां अष्टांग योग के बारे में पता है। अब ये 7 चक्र हैं, उसमें भी ये 8, 9, 10 चक्र बना देते हैं ये। अरे जो रिसर्च कर दी गई, जो चीज है वो वही रहेगी, उससे अलग नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से मैं बड़े प्रेम के साथ सभी भक्तों से ये कहना चाहूंगा कि पाखंडियों के जाल से मुक्त हो जाओ और विज्ञान की तरफ बढ़ो, धर्म की तरफ बढ़ो।
और ये जो पूजा पद्धति बताता है इसके बारे में भी सुनो, मैं बताता हूँ। शास्त्रों के अनुसार पूजा पद्धति अपनानी चाहिए। तुम्हें पता है शास्त्रों के अनुसार पूजा पद्धति किस प्रकार से अपनाई जाती है? हमारे वेद और शास्त्र में अग्निहोत्र को सर्वोपरि माना गया है। केवल एक विधि है भगवान की पूजा पद्धति में, एक विधि है, वो है अग्निहोत्र, जिसे आप हवन भी बोलते हो। तो क्या कभी रामपाल ने अपने यहाँ कभी हवन करा है? कभी हवन का अनुष्ठान किया है? बड़ा शास्त्रों के आधार पे, शास्त्र के आधार पे पूजा करो, शास्त्र के आधार पे पूजा करो। उसमें शास्त्र बोलना भी नहीं आता। उस शास्त्र के आधार पे उसने कभी यह नहीं बताया कि वैदिक हवन ही शास्त्र विधि के अनुसार पूजा पद्धति है, लेकिन वो नहीं बताएगा। अब वो कहेगा हवन से क्या होता है? अरे मूर्खो, हवन के संदर्भ में भी मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होता है। ये संत रामपाल या उसके कबीर में इतनी क्षमता नहीं है। घी को बोलते हैं संस्कृत के अंदर धृत, और लकड़ियां नहीं बोलते, उन्हें बोलते हैं समिधा। एक धृत की बूंद अर्थात एक घी की बूंद 10,000 मेगाटन ऑक्सीजन का निर्माण करती है। और बेंगलोर के अंदर इंस्टीट्यूट बने हुए हैं इस चीज के, जो हमारी आध्यात्मिक विद्याओं के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जापान के अंदर भी हवन के ऊपर रिसर्च करी गई, और आज कैंसर पेशेंट के सामने वहां पर हवन किए जाते हैं। लेकिन हम पुनः आते हैं एक बात के ऊपर, एक घी की बूंद 10,000 मेगाटन ऑक्सीजन का निर्माण करती है। और इसके अंदर जो सामग्री डाली जाती है, उस सामग्रियां जो है वो औषधियों से निर्मित होती हैं। उसके अंदर तेज पत्र होता है, उसके अंदर कपूर होता है, उसके अंदर लौंग होती है, जटामासी होती है। 3,000 तरह की औषधियां हैं, जिसमें से हर बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार की सामग्री तैयार करी जाती है। कैंसर के लिए अलग है, दमे के रोग के लिए अलग है। जब आप हवन कर रहे हो तो आंखें के पत्तों से बनी सामग्री यदि आप वैदिक हवन में प्रयोग करते हो तो आपके दमे की बीमारी बहुत हद तक दूर हो जाएगी, या कहें समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से कैंसर की बीमारी के लिए अलग से सामग्री होती है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो अलग से है, क्योंकि जो उससे जो धुआं निकलता है वो एक तरीके से औषधीय युक्त होता है। जैसे आप खाने में हींग डालते हो तो हींग की खुशबू देखा है आपने, कहां दूर दूर तक चली जाती है। पहले धुनी लगाया करते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी धुनी लगाया करते थे। और जब आपकी कोरोना की बीमारी हुई तो आपने देखा कि डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? उन्होंने कहा कि नीम के पत्तों को सुखाकर उनको जलाओ, तो कोरोना जैसे बैक्टीरिया भी समाप्त होंगे। और आज भी जो डेंगू की बीमारी जिस घर में होती है, उसमें गाय का उपला, उसके ऊपर कपूर रख दो, उसके ऊपर नीम रख दो और उसे जला के अपने घर में जला दो, सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे, डेंगू जैसे मच्छर समाप्त हो जाएंगे, उनका जहर भी समाप्त हो जाएगा। ये विज्ञान है आपका। तो हमारे यहाँ पर हर प्रकार की सामग्री हर रोग के लिए बनती है, इसलिए हवन किया जाता है और उसमें परमात्मा का नाम लिया जाता है। उसमें वेद मंत्र जो पढ़े जाते हैं, जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो उसमें ईश्वर का नाम भी लिया जाता है, तो उसकी शक्ति 100 गुना क्या, 10,000 गुना क्या, कई लाख गुना शक्ति उसकी बढ़ जाती है। जब हम कोई काम करते हैं और उसमें परमात्मा का नाम लेते हैं तो उसकी शक्ति अनंत रूप से 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, हजारों गुना नहीं, लाखों गुना बढ़ जाती है। अब ये संत रामपाल हवन के बारे में क्या जानेगा ये? और सबसे बड़ी बात, जब हमारे यहां पे प्राचीन काल में वर्षा नहीं होती थी, और आज भी ये मान्यता प्राप्त क्रियाएं हैं कि जब हमारे यहां पर वर्षा नहीं होती थी, सूखा पड़ता था, तो हमारे यहां पे बड़े बड़े हवन होते थे, वर्षा के लिए हवन होते थे। क्योंकि जब हवन होते हैं और बड़े बड़े हवन होते हैं तो हवन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है,
जो बादल बनाने का काम होता है। पर्यावरण की अगर शुद्धि करनी हो तो उसका सबसे बड़ा उपाय क्या है? वो है वैदिक हवन। हवन कीजिए। और घर की शुद्धिकरण करनी हो तो भी हवन। जिस घर के अंदर हवन होता है, 1 महीने तक किसी भी प्रकार का हानिकारक रोगाणु कीटाणु उस घर के अंदर जन्म नहीं लेते। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने तो ये बहुत पहले ही बता दिया था, करोड़ों वर्ष पहले। ये आज की मेडिकल साइंस रिसर्च करने के बाद बता रही है। ये संत रामपाल तो कह देगा कि हल्दी का प्रयोग भी मत करो। विदेशों में इसके ऊपर रिसर्च हुई, तब लोगों ने माना। विदेशों में भी आज एंटीबायोटिक की तरह हल्दी ली जाती है और वो हमारी हवन सामग्रियों में भी पड़ती है। अगर हम यज्ञ के संदर्भ में अभी हम 2-3 घंटे और बोलेंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे। ये है वेद शास्त्र, ये है वेद शास्त्र। क्या कभी तुमसे, और ये मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, संत रामपाल के भक्तों से कहना चाहूंगा, इसमें कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, इसे कोई भी हवन को कर सकता है। अगर किसी को हवन सीखना है तो हाँ, आप मैसेज अगर आप करेंगे तो उसे हम हवन की विधि भी बताएंगे, क्योंकि हवन अपने लिए नहीं करा जाता। आज संत रामपाल जैसे समाज के अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। मूर्तियां उठा के फेंक दो, ब्राह्मणों को गाली दो। लेकिन जब ब्राह्मण भी अपने घर में हवन करता है तो वो हवन की खुशबू जहां जहां तक जाती है, अब वो हवन का धुआं जो है वो मुसलमान के घर भी जाएगा, वो दलित के घर भी जाएगा, वो जहां जहां धुआं फैलता चला जाएगा वहां वहां कल्याण करता चला जाएगा। धुआं जितना दूर तक फैलेगा वहां वहां रोगाणु कीटाणु सब समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ क्रिया माना गया है, इसे ही सर्वश्रेष्ठ दान बोला गया है। इसलिए यज्ञ हर घर के अंदर होना चाहिए, हर परिवार के अंदर यज्ञ होना चाहिए। और संत रामपाल हर घर के अंदर नहीं होना चाहिए, कबीर हर घर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें तुम घर के अंदर लेके आओगे तो रंडवे होने की तैयारी शुरू कर लो। तो तुम्हारी औरतें समझ लो तुम्हारी नहीं रह गई फिर वो, क्योंकि ये इन्हें बुलाता था अपने पास वहां पर, और हजारों की मात्रा में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली थी उसके वहां पर। तो उसका प्रयोग तुम्हारी महिलाओं पे किया गया होगा भाई। हमें तो कहते हुए भी शर्म आती है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो कितनी महिलाओं पे किया गया होगा। और जो इतने सारे भक्त जो हमसे लड़ रहे हैं, भैया पता नहीं है, वो तुम में से ही किसी की, भगवान ना करे, क्षमा चाहेंगे, पता कर लो। हम नहीं कह रहे ये, हमने तो न्यूज चैनल में देखी थी ये सब चीजें कि वहां पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली, एबॉर्शन सेंटर उसने अपने यहाँ पे खोल रखे थे, राम बचाए। तो इसलिए अपने वैदिक संस्कृति पे वापस आ जाओ। इधर उधर भटकोगे तो हमने पहले ही कहा, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अपने यहाँ रहोगे, मान सम्मान पाओगे, सब चीज मिलेंगी। दूसरी जगह जाओगे, दूसरे के घर में घुसोगे, मान सम्मान नहीं मिलेगा, जूते मिलेंगे।